नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका पैसिफिक टाइम जोन को लेके है, क्योंकि फाउंडरशिप क्लोजिंग डेट पैसिफिक टाइम जोन के अकॉर्डिंगली गिर रहा है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है, धिल्लन जी ने क्लैरिटी दे दी है क्यों दिया गया है पैसिफिक टाइम जोन और क्या मकसद है उसके पीछे का। तो उन्होंने ये बात बताया है, तो उसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी कि बहुत सारे मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। कुछ ने कमेंट किया था और बहुत सारे उन्होंने मैसेज भी किया था कि आपको इन हर छोटी छोटी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। इस बात को तो स्पेशली हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसको इग्नोर किया जा सकता था। करेक्ट। तो ये बात मेरे को भी महसूस हुआ, क्योंकि महसूस मैं इमीडिएटली ऑन स्पॉट ही हो गया था जब मैं वीडियो बना रहा था ना। तो आपको अगर वो वीडियो याद होगा तो स्पेशली मैंने उसी समय बोल दिया था कि बहुत लोगों को हो सकता है कि ये बुरा लगे, लेकिन मेरा मकसद बस इतना ही था, क्योंकि मैं वीडियोस किसके लिए बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, यानी इंडियन फाउंडर्स के लिए बनाता हूँ। तो मेरे जो भी कंसर्न होते हैं, जो भी मेरी थिंकिंग होती है, उसके पीछे का जो भी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, तो इंडियन फाउंडर्स को दिमाग में रख के करता हूँ। मेरा बस एक ही मकसद था कि इंडियन फाउंडर्स में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि आपने क्या बोला है कि पैसिफिक टाइम के अकॉर्डिंगली 22 तारीख आपका लास्ट डेट है, लेकिन फिर वो इंडिया में कब हो रहा है, 23 तारीख हो रहा था, 12:30 बजे के आसपास दोपहर को हो रहा था। मुझे पता है कि कन्फ्यूजन कुछ देर के लिए होता, सबको क्लियरिटी मिल ही जाती, लेकिन बात वो नहीं था। बस मैं ये चाहता कि अगर आप 22 तारीख बोल रहे हो तो 22 तारीख इंडियंस के लिए भी हो जाते तो बढ़िया रहता, इंडियंस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना ही मकसद था, लेकिन फिर भी बहुतों को बुरा लगा, हर्ट हुआ, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, धिल्लन जी को भी बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने भी स्पेशली इस बात को हाईलाइट करते हुए बताया कि भाई रूम में बैठ के कुछ भी आके बोल देता है, कुछ पता नहीं होता, फिर भी आप चीज़ों को ऐसे चीज़ों को बोलते हो। तो उन्होंने फिर अपना रीज़न्स दिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उन्होंने यही बात बोली कि जो पैसिफिक टाइम जोन है वो आपका लास्ट टाइम होता है वर्ल्ड का। तो लास्ट टाइम जो है आप दुनिया का जो 12 बज रहा है रात के, तो उस लिए डिसीजन लिया गया था कि उसको हम पैसिफिक टाइम करते हैं। और इसके पीछे का ऐसा नहीं है कि आगे डेट दे दिया या टाइम दे दिया होगा। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, आपके लीडर्स के साथ डिस्कशन हुआ, तो उन डिस्कशन के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। फिर उसके पीछे का भी एक मकसद है, उन्होंने बोला कि हाँ, जो डेट दिया गया या टाइम दिया गया उसके पीछे का भी एक मकसद है। वो क्या मकसद है वो तो उन्होंने बताया नहीं है। तो ठीक है धिल्लन जी, आई एम सॉरी कि ऐसा महसूस हुआ आपको कि मैं ज़बरदस्ती की चीज़ों को उठाया। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जो अपडेट्स दिए, आपने जो रीजंस दिए, उसके रिगार्डिंग मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि आपने ये कहा कि बहुत सारे लीडर्स से डिस्कशन करने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो एज ए लीडर मैं 2 पॉइंट्स डेफिनेटली ऐश के सामने रखता, तो शायद वो मान भी जाते। पहला ये कि क्या होता है कि आपका ऑन पैसिव है, एक एमएनसी कंपनी है, राइट, काइंड ऑफ एमएनसी है, मतलब मल्टीनेशनल है, 200 कंट्रीज़ में आपके फैले हुए हैं और बहुत सारे फाउंडर्स अलग अलग देशों में, 200 से ऊपर देशों में हैं। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है, उसको पालन करना होता है, यानी आपका कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी, आपको भी पता ही होगा, ये आपका स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है, पालन करना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हर लोग उसको स्टैंडर्डाइज हो जाता है कि हाँ ठीक है, कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो कर रहे हो। तो और दूसरा, मैं उनके ऊपर उनको ये सजेस्ट करता कि अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो जून का महीना है वो फोकस कहाँ पे, इंडिया में है। तो सबसे जो मार्केटिंग होने जा रही है इंडिया में, तो जब मार्केटिंग इंडिया में होने जा रही है तो सबसे ज़्यादा नए फाउंडर्स आने के चांसेस कहाँ पे होंगे, इंडिया में होंगे। और सबसे ज़्यादा फाउंडर्स कहाँ पे है, 50% से भी ज़्यादा फाउंडर्स इंडिया के हैं। तो सबसे ज़्यादा जब फाउंडर्स इंडिया के हैं तो सबसे ज़्यादा पेंडिंग फाउंडर्स कहाँ पे होंगे, इंडिया में होंगे। तो इतना कुछ सब कुछ इंडिया में ही है, तो क्यों ना हम उसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंगली उसके रात के 12 बजे का टाइम दे दे। तो उससे क्लियरिटी हो जाती और इंडिया को एक सबसे ज़्यादा जब फाउंडर्स ही वहाँ पे, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इंडिया के रात के 12 बजे तक का टाइम दे देते। शाम तक अगर कोई भूल भी जाए तो रात तक का उनको टाइम मिल जाए। तो ये एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग लेना चाहिए था, जो मेरा सजेशन है, क्योंकि सब कुछ इंडिया में होने जा रहा है जून में। आपको खुद पता होगा, आप कहाँ पे वेबिनार लेते हो, इंडिया का वेबिनार लेते हो, आप कनाडा के वेबिनार तो नहीं लेते हो, वैंकूवर का वेबिनार तो नहीं ले रहे हो ना। तो पैसिफिक टाइम मुझे नहीं लगता, पैसिफिक टाइम मैंने ऑलरेडी बोला कि कुछ ही आपके प्रोविंस में, कुछ ही आपके स्टेट्स में उसको क्या 16% ही यूज़ होता है। आपका यूएस में भी 16% पॉपुलेशन ही आपका वो पैसिफिक जोन यूज़ करता है। तो वही मेरा कहने का मतलब था। और दूसरा, आपने ये कहा कि जो आपका पैसिफिक टाइम जोन है वो दुनिया का आखिरी है और 12 घंटा जैसे कि आपका कनाडा पीछे है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो देखिए, ऐसे तो मुझे बहुत सारे जगह पता है जो 17 घंटा पीछे भी है, तो उससे तो और ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो वो एक कोई प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट डिसीजन नहीं होता है कि 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दे देना, क्योंकि आपने क्या 1 तारीख को ये डिसीजन ले रहे हो कि 22 तारीख को ख़त्म करोगे, तो ऑलरेडी 21 से 22 दिन दे ही दियो ना। उसके बाद 2-3 घंटा एक्स्ट्रा देने का क्या मतलब है। तो अगर मान लो 2 से 3 घंटा मिल भी गया तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है।
तो एक कॉर्पोरेट डिसीजन ऐसा ही लेना चाहिए था कि ठीक है ये फिक्स है, 2-3 घंटे के लिए नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन मुझे भी जैसे आपने ये बोला कि इसके पीछे का रीज़न है, तो वो आपने बताया नहीं है, लेकिन उसके पीछे का देखो एक ही रीज़न है जो मुझे भी पता है और आपको भी पता ही है। वो ये है कि ऐश ने ये बोला था कि मैं 23 तारीख से पहले बंद करवा दूँगा, करेक्ट। तो उस चीज़ को, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो 22 तारीख रखा गया और 22 तारीख के 12 बजे रखा गया, बस यही है। लेकिन वो पैसिफिक टाइम रख दिया, उस वजह से क्या हुआ कि इंडिया में वो 23 तारीख गिर गया, वो भी 12:30 बजे गिर गया। तो इंडियन को 12:30 बजे तक का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये कोई बात नहीं हुई। ऑलरेडी जो 21, ऐसा बात है 21 को बंद कर देते तो 22 तक का इंडिया को मिल जाता। तो वो तो चलता रहेगा, वो टाइमिंग, वो तो पूरा महीना खींच लेते तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहेगा। लेकिन कॉर्पोरेट डिसीजन ऐसा नहीं लिया जाता है। तो मेरे को लगता है 2 सजेशंस मैंने जो दिए थे उनमें से अगर हो जाता, आप एज अ लीडर इंडियन को कभी रिप्रेजेंट करके, इंडियन के बारे में भी सोच के, उनके दर्द को भी कभी समझ के आपने अगर इस चीज़ को हाईलाइट किया होता तो मुझे लगता सही रहता। क्यों हर बात इंडियन को अपडेट्स को ही थोपा जाए? क्यों नहीं इंडियन के कुछ रिक्वायरमेंट को सोच के नया अपडेट्स लाया जाए? क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता? सबसे ज़्यादा फाउंडर्स कहाँ पे? इंडिया पे। कभी कभार तो उनके बारे में भी सोच लीजिएगा। लेकिन ये सब तो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये सब कोई हाईलाइट करने वाली बातें नहीं थी। क्योंकि मेरा उस वीडियो का मकसद आप लोगों को भी याद होगा, उस पूरा वीडियो का जो मकसद है, जो मैंने कंक्लूड किया था, उसके 2 मेन रीजंस थे। उसमें टाइम जोन मैंने कंक्लूड नहीं करवाया था। कंक्लूजन में मैंने क्या बताया था कि क्यों ऐसा बात आपने बोला कि ओब्लेस जो है ऐसा पहला प्रोडक्ट है और ऑन पैसिव ऐसी पहली कंपनी है दुनिया की जो सबसे पहले जीरो प्लेटफॉर्म फ़ी लेने जा रही है, यानी 100% से 100% आपका पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देगी। ये तो कोई पहला कंपनी नहीं है, सालों से इतने सारे कंपनीज है, सालों से ये काम कर रही है। तो उनके लिए तो वो इंसल्ट हो गई। बात इंसल्ट की भी नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, एक झूठा आप बात सबको फैला रहे हो कि पहला कंपनी ऐसा है, पहला कंपनी ऐसा है। तो वो चीज़ गलत थी। तो वही मैं बोल रहा था कि ऐसा क्यों बोला गया था, वो मेरा क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि फाउंडरशिप बंद होने से लॉन्चिंग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग यही सोच रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक लॉन्च हो जाएगा। और मैंने सबको यही बात बोला कि इस साल लॉन्च नहीं हो सकता। बल्कि मुझे इस बात की खुशी होती, आपने इन 2 जो टॉपिक है इनको आपने छेड़ा होता, इनके बारे में डिस्कशन किया होता, तब मुझे खुशी होती। जो टॉपिक आप इग्नोर कर सकते थे उसको बेकार किया, बहसबाजी पे, तुकबंदी पे लेके आ गए। बल्कि आपको ये बताना चाहिए था, अरे वो ऑनेस्ट क्रिटिक पागल है, वो बोल रहा है इस साल लॉन्च नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ इसी साल लॉन्च होने जा रहा है। तो इस बात की मुझे बहुत ही खुशी होती है। आपने मुझे झुठला दिया था, लेकिन मुझे झुठलाने से मेरे को कोई डर, वो प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मेरा मकसद ऑन पैसिव को गिराना या झूठा साबित करना ये नहीं है। मैं ऑन पैसिव और फाउंडर सबके लिए सक्सेस चाहता हूँ। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है अगर ये बोलती है, अरे यार वो पागल ऑनेस्ट क्रिटिक कुछ भी बोल रहा है, इसी साल लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन ना, उस टॉपिक को तो आपने छेड़ा ही नहीं। फिर जो ओब्लेस को लेके मैंने बातें की, उसको बोलते थे नहीं वो झूठ बोल रहा है, उसको तो आपने नहीं बोला कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप समझ गए थे वो तो सच्ची बोला है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती, जो मेन पर्पस था उस वीडियो का, जो मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, उस चीज़ को अगर आपने हाईलाइट करके उसके ऊपर मुझे आपने बोला होता या फिर मुझे बताया होता कि ऐसा है वैसा है, तो मैं बहुत ही खुशी होता। लेकिन उन चीज़ों को आपने इग्नोर करके जो इग्नोरेबल टॉपिक था उसको आपने डिस्कस किया, तो वही चीज़ मुझे फिर समझ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।